यादव जी भी धृतराष्ट्र हो गए हैं अभी पूरी तरह से, और अभी उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है तेजस्वी के अलावा। बड़े बेटे को जिसको अधिकार मिलना चाहिए था उसको घर से बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। रोहिणी आचार्य भी बाहर जाने के रास्ते पर हैं और लोग का भी वही हाल है। तो निश्चित रूप से लालू यादव पूरी तरह से अभी माने धृतराष्ट्र हो गए हैं, उन्हें तेजस्वी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। पहले तो हम लोग को गालियाँ दे रहे थे, हमारे गठबंधन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लगातार गालियाँ दे रहे थे, लेकिन अब लगता है कि ये खुद ही सिर फुटअव्वल करेंगे, आपस में ही लतम जूतम करेंगे और पूरी राजद अब समाप्ति की ओर है। तेज प्रताप यादव बहुत हद तक माने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जी बिल्कुल। और शुरू से उनका धर्म के प्रति काफ़ी आस्था रहा है, लोग को सम्मान करना जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे कि महागठबंधन में काफ़ी फूट पड़ गई है। जयचंद जिसको तेज प्रताप यादव कहते आ रहे थे और जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव को 6 सालों के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि लालू यादव को जो जीवन दान दी थी, अपनी जीवन को ना देखते हुए अपने पिता को बलिदान देने का काम किया था रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की प्यारी पुत्री है। वो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चे में चल रही है क्योंकि लगातार 2 दिनों से काफ़ी विवाद राजनीति में देखने और सुनने को मिल रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रोहिणी आचार्य के तरफ से ट्वीट किया जा रहा है और लगातार ऐसा खबर आ रहा है, क्या लगता है महागठबंधन के तेजस्वी यादव यानी कि लालू परिवार में कहीं ना कहीं टूट होने वाली है? पहले तेज प्रताप यादव बेदखल हुए, अब क्या रोहिणी आचार्य बेदखल हो जाएंगी? क्योंकि रोहिणी आचार्य ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, काफ़ी लोगों को जो अपने परिवार से ट्विटर हैंडल से अनफॉलो कर दिया। ऐसे मुद्दे पे बातचीत करेंगे, कैसे देख रहे हैं? तो लालू परिवार में काफ़ी टूट दिख रहा है, पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य। देखिए, जब नाश मनुज पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया है, जो उसके साथ अभी व्यवहार हो रहा है, तो सबको चिंता है क्योंकि उन्होंने बड़ा काम किया था, अपने पिता को अपनी किडनी दान कर दी थी, साधारण बात नहीं है। लेकिन लालू यादव जी भी धृतराष्ट्र हो गए हैं अभी पूरी तरह से, और अभी उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है तेजस्वी के अलावा। बड़े बेटे को जिसको अधिकार मिलना चाहिए था उसको घर से बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। रोहिणी आचार्य भी बाहर जाने के रास्ते पर हैं और लोग का भी वही हाल है। तो निश्चित रूप से लालू यादव पूरी तरह से अभी माने धृतराष्ट्र हो गए हैं, उन्हें तेजस्वी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। और अब जो लगता है कि राजद में कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट होने वाला है, राजद समाप्त होने वाला है, क्योंकि राजद अब लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रह गई, वो राजतंत्र की पार्टी पहले से भी थी कि राजा का बेटा राजा होगा। वही स्थिति में लालू यादव अब चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। वो संभव नहीं है क्योंकि बार 2 बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें मौका दिया और उन्हें बताया कि भाई आप ये सार्वजनिक कीजिए कि आपने इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित की है। तो अब इतने बड़े आरोप के बाद पिताजी भी सजाता हैं, तो हमको नहीं लगता है कोई रास्ता बचता है। वो लोग हताश और निराश हैं। पहले तो हम लोग को गालियाँ दे रहे थे, हमारे गठबंधन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लगातार गालियाँ दे रहे थे, लेकिन अब लगता है कि ये खुद ही सिर फुटअव्वल करेंगे, आपस में ही लतम जूतम करेंगे और पूरी राजद अब समाप्ति की ओर है। क्या लगता है जिस तरीके से काफ़ी मतलब कि मायूस दिख रही है रोहिणी आचार्य के ट्वीट से, जिस तरीके से कल उन्होंने कहा कि हमें कोई राजनीति से या फिर उनके किसी चीज़ से लालच नहीं है, नहीं हमें राजनीति में आना है, नहीं कोई हमको पद चाहिए, लेकिन वो अपने पिता और भाई की भलाई को सोचते हुए उन्होंने इस तरीके का बात किया, लेकिन उस चीज़ों को वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए और उन्हें ही बेदखल करने पर लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका हो सकता है? क्या संजय यादव, जिसको जयचंद लोग कहते हैं, कह लिया जाए? तेज प्रताप यादव हमेशा जयचंद शब्दों का कहकर इशारा देते हैं। देखिए, सबसे बड़े पद पर लालू यादव जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी इच्छा के बिना उसमें पत्ता भी नहीं हिलता है। कौन गली में है? संजय यादव। तो कहीं ना कहीं से सह है लालू यादव का। पूरी स्वतंत्रता तेजस्वी यादव को दे रखी है सबको अपमानित करने के लिए। तो निश्चित रूप से लालू यादव पूरी तरह से, मैंने चर्चा किया, धृतराष्ट्र बन चुके हैं। तेजस्वी के अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए पूरे परिवार के लोग को अपमानित करवा रहे हैं, पार्टी के लोग को अपमानित करवा रहे हैं। रघुवंश बाबू जैसे लोग को अपमानित करवाने का काम करते थे, जगदानंद सिंह को अपमानित करवाने का काम करते थे। तेज प्रताप यादव अपनी बहन का मतलब कि फेवर लिया है, कहा है कि अगर हमारी बहन को कुछ भी होता है, खरोच भी लगता है, उसे कोई कुछ कहता है तो उसे हम रहने नहीं देंगे।
और साथ ही मुकेश रोशन, जिस तरीके से गाली शब्द का उपयोग किया गया है नरेंद्र मोदी के मां को लेकर, उन्होंने कहा है कि मुकेश रोशन को जेल भेजा जाए। अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार उनकी बात को नहीं सुनती है तो फिर वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। इन दोनों सवालों को आप विस्तार से। देखिए, तेज प्रताप यादव बहुत हद तक माने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जी बिल्कुल। और शुरू से उनका धर्म के प्रति काफ़ी आस्था रहा है। लोग को सम्मान करना जानते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग बार बार कांग्रेस और राजद के मन से, फिर राजद जहां तेजस्वी यादव उस मन से हो रहा है, तो कहीं न कहीं से ये लोग पूरी तरह से हताश, निराश, अंधकार नज़र आ रहा है। उनको लोगों को लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से घबरा गए हैं और ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जनता कभी भी, देश की जनता इन बातों को पसंद नहीं करती है कि किसी माता का अपमान हो, तो निश्चित रूप से इसकी सज़ा जनता देगी और इस बार पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा राजद का। चलिए, इस बार पूरा सुफड़ा साफ हो जाएगा। और जिस तरीके से लालू परिवार में सिर्फ टवल कह लिया जाए या फिर जिस तरीके से टूट देखने को मिल रहा है, एक तरफ तेज प्रताप यादव को बेदखल पहले, उसके बाद उनकी बेटी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जो अपने जीवन बलिदान दिया अपने पिता को, और उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट करके अपनी जानकारी दिया, और मायूसी रोहिणी आचार्य का ट्वीट हैंडल से आप बयां कर सकते हैं कितनी मायूस है और कितनी वो भावुक है। वो अंदर से पूरी टूट चुकी है कि इस तरीके से उनके पिता से ये और उनके बड़े छोटे भाई तेजस्वी यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वही तेज प्रताप यादव उनका पूरा समर्थन दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर हमारी बहन को कोई नज़र उठा के देखता है और एक खरोच आती है तो उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।